नमस्ते दोस्तों। मैं आपको वैदिक इंडेक्स का मतलब कि तरीका बता रहा हूँ कैसे क्या है इसमें। इसको मतलब रेफरेंस खोजने में आसानी में होगी आपको। तो शुरू करते हैं। तो ये है वैदिक इंडेक्स। तो पहले है ओम, फिर है ये थे माँ वाचम कल्याणी माँ वदानी जनेभ्य वाला मंत्र, यानी कि सबके लिए हैं वेद, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चाहे कोई भी हो। फिर ये फ़ोटो है। फिर उसके बाद मैंने किस आधार पे इंडेक्स बनाया है, यानी कि ऋग्वेद का जो भाष्य करता है वो महर्षि दयानंद सरस्वती जी हैं। तो उन्हीं के आधार पे मैंने मतलब वो वेद मंत्र पढ़े हैं, वो रेफरेंस लिए हैं और लिखे हैं। यजुर्वेद का भी उन्हीं का है। सामवेद का है आचार्य रामनाथ वेदालंकार जी, और अथर्ववेद का है पंडित क्षेमकर्ण त्रिवेदी जी। फिर मंत्र है ये कि चारों वेदों के नाम है इसमें, यजुर्वेद 31-37। फिर है एब्रीवेशन, संक्षिप्त नाम, यानी कि आप जब नीचे जाओगे तो आपको किस आधार पे क्या करना है। ऋग्वेद के लिए आर यूज़ किया है, वैसे मैंने ऋग्वेद पूरा शब्द भी यूज़ किया है। यजुर्वेद के लिए वाई, सामवेद के लिए एस और अथर्ववेद के लिए ए। एब्रीवेशन कलर, ऋग्वेद के जो मंत्र है ना वो आपको काले रंग में मिलेंगे, यजुर्वेद के नीले, सामवेद के लाल, अथर्ववेद के हरे। फिर है वेदों में वर्गीकरण, ये तो आपको सबको आता ही होगा, जो भी है मतलब सामान्य आपको पता ही है, लेकिन मैं किसी बिल्कुल जो अननोन आदमी है उसके लिए, जैसे आर लिखा हुआ ऋग्वेद 5-2-8। तो पहला जो ये न्यूमेरिकल है ये रिप्रेजेंट करता है मंडल को। दूसरा सुक्त, तीसरा मंत्र संख्या, ये है ऋग्वेद का। यजुर्वेद में है पहला अध्याय होता है, दूसरा मंत्र संख्या होती है। सामवेद में सीधा मंत्र संख्या ही होती है। वैसे अर्चिक वर्चिक वाला डिस्ट्रीब्यूशन भी है, लेकिन मैंने ये सीधा वही लिया है क्योंकि जो वेदालंकार जी हैं उन्होंने इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन किया है। उन्होंने अर्चिकों के बेस पे भी किया है, लेकिन वो थोड़ा कठिन रहता है, तो मैंने सिंपल वाला लिया है ये। अथर्ववेद में फिर ये वही है, पहला कांड, फिर सूक्त, फिर मंत्र संख्या। ये है ओम पब्लिशर, यानी कि मैं खुद ही हूँ, संदीप आर्या, ओम आर्यवर्थ हरियाणा, ईमेल वीमेल पीडीएफ वर्जन ही है ये मेरा, व्हाट्सएप नंबर आदि बैंक डिटेल जो भी है। प्राइस आपकी मर्जी है भाई, अगर आपको लगे कि 2 कौड़ी की पुस्तक है या 100 कौड़ी की है, आपके ऊपर है, आपके काम आए तो ठीक है, नहीं तो नहीं। ये मेरा फ़ोटो है भाई, क्योंकि बहुत सारे आदमी मतलब कि क्या पता कोई भूल भी गया हो कि ये मैं हूँ, ये फ़ोटो मैंने डाल दिया अपना। ये सारे जो भी पुस्तक है भाई सब कुछ मेरे ही अंडर है, इसका काट छाट करनी है तो मुझे ही बोलना है आपको। बाकी इसमें जो नीचे लिखा है कि वैदिक धर्मी आदि, ताकि आपको रेफरेंस मिल सके, आप किसी डिबेट में जा रहे हो या फिर आपको देखना है कि यार स्त्रियों के बारे में हमारे वेदों में क्या लिखा, देख तो लूँ एक बार, तो उस तरह से। ये है विषय सूची। ये है जैसे कि पहला है ये जो लिखा हुआ है ना 1 नंबर 1 ईश्वर का निज नाम, ये मतलब कि डायरेक्ट नंबरिंग है जो हमारे टॉपिक हैं उनकी, ये पेज नंबर नहीं है। पेज नंबर के आधार पे मैंने कुछ नहीं किया इसमें। ये है ईश्वर का निज नाम, दूसरा है सर्वव्यापक ईश्वर, तीसरा सर्वज्ञ ईश्वर, ऐसे ऐसे पूरा 800-850 के करीब ये हैं हमारे टाइटल, जिनके मैंने नीचे रेफरेंस दिए हैं बाद में। ये है सारा का सारा खेल। मान लो कि जैसे कि आपको देखना है भाई 610वां देखना है, इसमें लिखा हुआ है वसंत ऋतु। मान लो कि आपके मन में आया कि यार ऋतुओं के बारे में क्या लिखा है वेदों में, तो मैं देख तो लूँ, तो उसमें लिखा है वसंत ऋतु के बारे में देखना में, तो 610 है, तो आपको नीचे 610 पे जाना है सीधा। जैसे कि हम 25 पे आ गए, 25, 26, तो ऐसे हम 610 पे चले जाएंगे लगभग, तो हम देख लेंगे 610 कहाँ पे है। ये रहा 610। तो यजुर्वेद के 13वें अध्याय के 25वें मंत्र में वसंत ऋतु से संबंधित ज्ञान मिलेगा। ग्रीष्म ऋतु का 14वें अध्याय के 6ठे मंत्र में ऐसे ऐसे। ठीक, आपको कोई कुछ भी कहने लग जाए, आप झट से ऊपर जाओगे, नीचे भी है सेम, नीचे भी मैंने ये विषय सूची लिखी है सेम, नीचे भी यही है, ताकि आपको दोनों तरफ से सहूलियत हो। आपको जहाँ मतलब ऊपर ज़्यादा ऊपर हो तो ऊपर देख लो, ज़्यादा नीचे हो तो नीचे सीधा नीचे स्क्रॉल कर लो। जैसे कि आपको जानना है कि भाई जैसे कि कोई कहने लग जाए कि यार लकड़ियों को घिस करके आपस में आग लग सकती है, वेदों में कहाँ लिखा है, क्योंकि शुरू में माचिस वाचिस तो थी नहीं। तो आप क्या देखोगे, आप ऐसे एक बार तो आपको 800 850 पढ़ने पड़ेंगे सारे, कि हाँ हमारे क्या मतलब कि हाँ मैंने पढ़ा तो था वेद में ऐसा लिखा है, तो आपके दिमाग में रहे। तो जैसे कि यहाँ लिखा है 710, 2 लकड़ियों को आपस में रगड़ कर अग्नि को प्रकट करना 710, तो हम 710 पे जाएंगे। 710, ये रहा 710।
दो लकड़ियों को आपस में रगड़कर अग्नि को प्रकट करना। ऋग्वेद के 7 मंडल, पहला सूक्त, पहला मंत्र में ऋग्वेद में पता चलेगा। अथर्ववेद का 10-8-20 में पता चलेगा। दोनों में आपको पता चलेगा इस चीज़ का। ठीक, अब हम दोबारा चलते हैं ऊपर अपने उस पे। आपको कुछ भी देखना है, जो भी पुनर्जन्म के बारे में देखना है। कोई कहे वेदों में पुनर्जन्म है ही नहीं, है ही नहीं, मोक्ष से पुनरावृत्ति है ही नहीं, सूर्य तारों आदि पर जीवन का वेदों में कहाँ वर्णन है, मृत्यु के बाद आत्मा को कर्मानुसार शरीर मिलता है, इन सब का वर्णन आपको मिलेगा। जीवन उत्पत्ति के बारे में कहाँ लिखा है, ये रहा भाई 175। जीवन उत्पत्ति के बारे में हम देखते हैं अभी कौन कौन सा मंत्र है। तो नीचे चलते हैं, 175 के रेफरेंस पे चलते हैं हम। देख, पुनर्जन्म का तो ये मिल गया। 175 पे चलते हैं पहले हम। जीवन उत्पत्ति ऋग्वेद में यहाँ है, अथर्ववेद में यहाँ है। ये जीवन उत्पत्ति के विषय में है। और जो ये लिख रहा है ना, जैसे कि ये आप नीचे देखो, इस इधर 10-130 3 से 7, तो ये इसका मतलब ये है कि तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठा, सातवां मंत्र, यानी कि साथ में ये जीवन उत्पत्ति के बारे में बताते हैं। जैसे अथर्ववेद है, अथर्ववेद में 11-8-1 से 34 मंत्र आपको डायरेक्ट जीवन उत्पत्ति संबंधित विषय के मिलेंगे। ठीक, इसका मतलब ये है प्रकृति जन्म रहित है, यानी कि ये भी अनादि है। कहाँ लिखा है, यजुर्वेद 23-56। प्रकृति त्रिगुणात्मक है, ऋग्वेद में यहाँ, यजुर्वेद में यहाँ। कारण प्रकृति का विस्तार अनंत है, यानी कि जो मूल प्रकृति है वो भी अनंत तक फैली हुई है, अथर्ववेद में लिखा हुआ है। जहाँ पर भी आपका मन करे सब कुछ इसके अंदर मिलेगा, आपके हाथ में होगा सब कुछ। ठीक है भाई। आत्मा अमर है, कहाँ लिखा है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, तीनों में है। मृत्यु के उपरांत सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ रहता है, सामवेद में बताया गया है। जो भी आपको देखना, आप पहले जाइए इसमें। जैसे कि कहते हैं ना, सनसेट, सूरज को देखने का मन कर रहा है, आंखों के लिए अच्छा होता है, शरीर के लिए अच्छा होता है, तो लिखा हुआ है 679 में देखिए, सूर्य को देखना चाहिए, वेदों में लिखा है। हाँ देखो भाई, 680। आपको जो भी देखना है आपको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। कोई कहे कि यार भाई मत, क्योंकि वेद आदि पुस्तक है ना, तो जूतों के बारे में कहाँ लिखा वेदों में, 659 जूते, देखिए जूतों के बारे में देखिए। कोई कहे कि यार अंधश्रद्धा है वेदों में, आदि नहीं, वेदों में लिखा है तर्क द्वारा ईश्वर का अंगीकार करो भाई, तर्क, लॉजिक इस्तेमाल करो। 650 कहाँ लिखा है, 650 में जाइए, हम देखते हैं 650 में कहाँ लिखा है। 650 थोड़ा ऊपर चलते हैं, ये रहा, तर्क द्वारा ईश्वर का अंगीकार करो। ये क्योंकि कई बार कंप्यूटर नहीं पकड़ पाता ना, ऊपर वाला रहे, तो ऐसे भी हो जाता है, तर्क द्वारा ईश्वर का अंगीकार। तो कहाँ कहाँ लिखा है, ये लिखा है अथर्ववेद में यहाँ, यजुर्वेद में यहाँ। ठीक है। उपनिषद शब्द कहाँ आया, जैसे कि वेदों में बहुत अच्छी अच्छी बातें भी हैं। आशा यानी कि होप, आशा की क्या कीमत है जीवन में, होप। ठीक है, उम्मीद की क्या कीमत है, इसके बारे में देखो, ये अथर्ववेद में 1952-2, 1955-5, इन 2 मंत्रों में बहुत अच्छे समझाया गया है लाइफ के बारे में। आप एक बार पहले विषय सूची पढ़ लेना, ताकि आपको पता रहे कि हाँ मुझे, आप क्या पता आपका मन क्या जानने को कर रहा, आप डिप्रेस हो तो वेदों में वैदिक मोटिवेशन भी है। ठीक है, सब कुछ है। तो जी इस तरह से इस पुस्तक का उपयोग करना है। ठीक है जी, नमस्ते। इस पुस्तक का लिंक भी मैं दोबारा डाल रहा हूँ इस वीडियो की, उसमें कमेंटों में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा।